Hello students, my name is Aisan Ali Asamadi and thank you so much for subscribing my channel Asamadi Classes and for your love and support. Students who like to continue with Maharashtra State Board 10th Standard Maths Part 2 Chapter number 4 Geometric Construction. So in Geometric Construction Practice Set 4.1 हमने स्टार्ट किए थे इन अवर प्रीवियस लेक्चर जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 किए थे. आज के इस लेक्चर में विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4. सो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास दो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है. एक वो टाइप है जिसके अंदर दो सिमिलर ट्रायंगल के बीच में कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होता, और जो सेकंड टाइप है वो है अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स देंगे तो उन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक वर्टेक्स कॉमन होता है. सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम टाइप 2 करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जिसके अंदर एक वर्टेक्स कॉमन होता है. सो स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिस सेट 4.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LTR. In triangle PQR, PQ is 4.2 centimeter, QR is 5.4 centimeter, and PR is 4.8 centimeter. Construct triangle PQR and triangle LTR such that PQ upon LT is 3/4. So कंस्ट्रक्शन करें उससे पहले सबसे पहले हमें रफ फिगर ड्रॉ करना होता है. तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करके रखा हुआ है और हमारा जो डेटा है मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर हमें सिमिलर ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें से दो टाइप में से हमारा जो बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पूछा है ना वो टाइप 1 है कि टाइप 2 है. क्या वो कॉमन वर्टेक्स वाला टाइप 2 है या विदाउट कॉमन वर्टेक्स टाइप 1 है. सो कैसे आइडेंटिफाई करते यहां पे, चलो मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाता हूं. सो दोनों ट्रायंगल दिए हुए आपको, एक है ट्रायंगल PQR, दूसरा है मेरा ट्रायंगल LTR. क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई वर्टेक्स या कोई अल्फाबेट ऐसा है जो कॉमन है जो दोनों में है? और द आंसर इज यस. सी हियर, यहां पे भी R है और यहां पे भी R है, और क्योंकि यहां पे दोनों अल्फाबेट दोनों ट्रायंगल के अंदर R सेम है एंड देयरफॉर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे टाइप 2 जो सिमिलर ट्रायंगल्स का है. सो अब स्टार्ट करते हैं. सो हमारा डेटा में दिया हुआ है PQ, QR एंड PR, मतलब एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल का मेजरमेंट दिया हुआ रहता है और जो दूसरा ट्रायंगल है ना उसके मेजरमेंट को फाइंड करना है और कंस्ट्रक्ट करना है. अब जो हमारा टाइप 1 है ना उसके अंदर एक ट्रायंगल का मेजरमेंट दिया हुआ रहता है और दूसरे वाले ट्रायंगल का मेजरमेंट हम उसको सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं और फिर सेकंड ट्रायंगल अलग से कंस्ट्रक्ट करते हैं. बट ये जो हमारा टाइप 2 है जिसके अंदर एक अल्फाबेट एक वर्टेक्स कॉमन होता है ना उसके अंदर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दूसरे वाले ट्रायंगल के मेजरमेंट्स को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. वो कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूं. सो सबसे पहले एक ट्रायंगल का पूरा मेजरमेंट दिया रहेगा, टाइप 1 के अंदर भी दिया रहता था, टाइप 2 के अंदर भी दिया हुआ है. तो ये टाइप 2 है. हाँ याद रखना ये हमारा टाइप 2 है जिसके अंदर एक वर्टेक्स कॉमन होता है. सो यहां पे ट्रायंगल PQR का सब मेजरमेंट दिया हुआ है. सो PQ मेरा 4.2 सेंटीमीटर है, QR मेरा 5.4 सेंटीमीटर है एंड PR 4.8 सेंटीमीटर है. तो वो मैं यहां पे रफ फिगर में ड्रॉ कर देता हूं या वहां पे लिख देता हूं. सो स्टूडेंट्स अब ये क्लियर हो गया कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ना 4.2 के जो मेजरमेंट्स है वो सिमिलर टू 4.1 है. सो अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अलग है. जब आप इस ट्रायंगल के अंदर हमारे वर्टेक्स लिखोगे ना तो थोड़ा अलग है, ध्यान से सुनना. अभी जो हमारा कॉमन वर्टेक्स है, जो अल्फाबेट कॉमन है वो कभी भी हम यहां लिखेंगे. सो यहां पे R कॉमन है तो यहां मैं लिख दूंगा R. ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. तो यहां पे लेंगे R. अभी आपको डाउट है सर यहां पे ले सकते हैं, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, उससे भी कंस्ट्रक्शन होगा बट मैं यहां पे लेता हूं. अब रिमेनिंग अल्फाबेट्स लिख डालते हैं हम. सो यहां पे R तो यहां पे मैं ले लेता हूं Q और यहां पे ले लूंगा मेरा P. तो इस तरीके से मैंने PQR ले लिया. अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. QR है मेरा 5.4 सेंटीमीटर, PR है मेरा 4.8 सेंटीमीटर एंड PQ है मेरा 4.2 सेंटीमीटर. अब ये है हमारा रफ फिगर. इसको तो कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही सिंपल है तो फटाफट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम. सो QR है मेरा 5.4 सेंटीमीटर. सो ये है मेरा RQ 5.4 सेंटीमीटर एंड
आर से पी 4.8 सेंटीमीटर है, सो राउंडर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.8 सेंटीमीटर एंड क्यू से पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.2 सेंटीमीटर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना वो होगा मेरा पॉइंट पी। सो राउंडर ले लेते हैं हम, स्केल ले लेंगे, मेजरमेंट लेंगे 4.8 सेंटीमीटर। सो ले लिया हमने 4.8 सेंटीमीटर एंड पॉइंट आर से ड्रॉ करेंगे एंड 4.2 फ्रॉम पॉइंट क्यू करेंगे हम, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा मेरा पॉइंट पी। ये है मेरा पॉइंट पी। ज्वाइन कर देंगे आर और क्यू को। ये है 4.8 सेंटीमीटर और ये है 4.2 सेंटीमीटर। सो ये पार्ट आपको पहले भी आता था, प्रैक्टिस सेट 4.1 में हमने किए थे। अब हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नीचे की तरफ एक रे ड्रॉ करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा जो रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है पी क्यू अपॉन एल टी इक्वल टू 4/3 इक्वल टू 3/4, ठीक है। सो PQ अपॉन LT इक्वल टू 3/4 है। इसके अंदर जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर चेक करेंगे, ग्रेटर नंबर 4 है। सो 4 आर्क ड्रॉ करेंगे इसी रे पे। सो हम ले लेते हैं 4 आर्क ड्रॉ करूंगा मैं। अच्छा, ये 4 आर्क का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, कुछ भी चलेगा। सो 4 आर्क ड्रॉ कर देता हूं। सो फर्स्ट आर्क, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 आर्क ड्रॉ कर दिए। अब उसको नेम कर देंगे, क्योंकि मैंने ये जो रे ड्रॉ किया है वो आर से किया है और इसीलिए इसका नाम दे देंगे हम R1, R2, R3 एंड R4। अब स्टार्ट करेंगे। हमने कौन सा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है, ये है मेरा PQR। PQR, अब उस PQR के 3 साइड्स कौन से होते हैं, PQ, QR, PR। अब यहां पे ये जो रेशियो दिया हुआ है उसमें कौन सा वैल्यू है, ये रहा ऊपर का। ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है PQR, सो इस रेशियो में उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सा है, PQ का। और PQ का वैल्यू क्या है, 3। PQ का वैल्यू क्या है, 3 एंड देयरफॉर 3 से हम इस ट्रायंगल को ज्वाइन करेंगे। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि ट्रायंगल को कहां से ज्वाइन करना है। यहां पे रेशियो है 3/4। सो एक है मेरा 0.3 और एक है मेरा 0.4। अब 3 और 4 में से इस ट्रायंगल को कौन से पॉइंट से ज्वाइन करना है, 3 से करना है कि 4 से करना है, वो कैसे पता चलेगा बच्चों, इस रेशियो से पता चलता है। यहां बच्चे गलती कर देते हैं, हमें यहां पे अलर्ट रहना है, ध्यान देना है। तो हमने जो कंस्ट्रक्ट किया ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का नाम है PQR। सो PQ या फिर QR या फिर PR कहां पे लिखा है, उस रेशियो में न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ऊपर की तरफ। सो ऊपर की तरफ कौन सा नंबर है, 3 एंड देयरफॉर 3 से हम ट्रायंगल को ज्वाइन करेंगे। आई होप ये क्लियर है। सेकंड सम करेंगे ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करके तो आ जाएगा। सो 3 से हम इस ट्रायंगल को ज्वाइन कर देते हैं। अब नेक्स्ट, अभी हमें आगे क्या करना है, नेक्स्ट नंबर देखना है, क्या है 4। सो 4 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो R3Q को पैरेलल होगा। अब पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करना है, उसके लिए हमें आना चाहिए हाउ टू ड्रॉ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। मैं आपको सिखा देता हूं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, यहां पे वो करूं उससे पहले। सो मान लो आपके पास एक एंगल है, ये आपका एक एंगल है, ये है मेरा PQR। सेम ऐसा एक कॉन्ग्रुएंट एंगल आपको ड्रॉ करना है यहां पे बाजू में। सो आप कैसे करोगे, सबसे पहले ये रे ड्रॉ कर दोगे नीचे का। ओके, अब कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए राउंडर। सो राउंडर ले लोगे, एट अ पॉइंट Q रखोगे आप और कोई भी मेजरमेंट का एक आर्क ड्रॉ कर दोगे, कुछ भी मेजरमेंट चलेगा। उस मेजरमेंट को चेंज नहीं करेंगे एंड यहां पे जाके उसी आर्क को टिक कर देंगे। ओके, अब ये एंगल कितना था वो चेक करेंगे इस तरीके से, ये रहा।
वहां कट कर देंगे। देखो मैंने कैसे आर्क ड्रॉ किया, सेम वहां पे जाएंगे और उस आर्क को ड्रॉ कर देंगे। अब हमें वो पॉइंट मिल गया, फिर ये जो पॉइंट मिला उससे हम ज्वाइन कर देंगे। और ये है हमारा कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये है मेरा P डैश, Q डैश एंड R डैश। सो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है हमें, और यहां पे हम ड्रॉ करेंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। सो स्टार्ट करते हैं यहां पे। सो यहां पे भी कोई भी मेजरमेंट ले लेता हूं मैं, कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मेजरमेंट लूंगा। और यहां पे जैसे यहां पे मैंने आर्क ड्रॉ किया था और जहां मुझे कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाना था वहां जाके किया था, तो सेम यहां पे भी R3 पे रखूंगा। ध्यान से देखना, R3 पे रखूंगा मैं, R3, R3 क्यों? क्योंकि मुझे R4 यहां पे है 4, सो 4 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। किसको पैरेलल? R3Q को, R3Q को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। सो R3 पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा। उस मेजरमेंट को चेंज नहीं करेंगे, R4 पे जाएंगे और उसी आर्क को ड्रॉ कर देंगे। देखा हमने यहां पे किया था। नेक्स्ट वो एंगल चेक किया था मैंने, यहां पे भी एंगल चेक करूंगा मैं, ये एंगल कितना है, चेक किया मैंने। देखो मैंने चेक किया, ये आर्क वहां पे भी ड्रॉ किया था। सेम यहां पे जाऊंगा मैं एंड उसी को ड्रॉ कर देंगे। ओके, आर्क वहां पे भी किया था। सो यहां पे ये जो पी क्यू था इस पैरेलल टू पी डैश क्यू डैश, सो यहां पे भी रे पैरेलल हो जाएगा। सो अब ये मुझे पॉइंट मिल गया, ये है मेरा पॉइंट और एक पॉइंट ये है, दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। और ये है मेरी पैरेलल लाइन। आई होप क्लियर है। ये थोड़ा रब हो गया है, इसको हम ठीक कर देते हैं। सो यहां पे हो गया। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो मेरा जो ट्रायंगल PQR था ना, उसको वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको हल्का सा एक्सटेंड कर दो और इसको एक्सटेंड कर दो। एंड नेक्स्ट, अब इस पैरेलल जो ये लाइन है PQ, इसको पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ करना है। सो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करना है, उसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट एंगल आता है, यहां पे हमने किए। ये जो यहां पे किया ना, सेम चीज यहां पे करूंगा। एट अ पॉइंट Q रखूंगा मैं, आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम यहां पे जाएंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। बहुत ही सिंपल था। ये एंगल चेक करूंगा कितना है, चेक किए कितना है, सेम यहां पे जाएंगे और उसको कट कर देंगे। बहुत ही सिंपल था। अब ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम ज्वाइन कर देंगे। और इस पार्ट को एक्सटेंड कर देंगे एंड दिस इज अवर सिमिलर ट्रायंगल्स, यहां पे फिनिश होता है। सो यहां हमारा फिगर कंप्लीट होता है। अब उसके हम वर्टेक्स लिख देते हैं। सो यहां पे ट्रायंगल PQR सिमिलर था LTR से, तो उसके जो वर्टेक्स होते हैं वो भी उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिख देंगे। सो जहां उसका P है वहां उसका L होगा। सो जहां उसका P है, जहां उसका वर्टेक्स P है वहां उसका वर्टेक्स L होगा। जहां उसका Q है वहां उसका T होगा। जहां उसका Q है वहां उसका वर्टेक्स T होगा। जहां उसका वर्टेक्स R है वहां उसका वर्टेक्स R है। सो ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LTR। सो ये हमारा फाइनल कंस्ट्रक्शन। मैंने पूरा लाइन टू लाइन समझाया है आपको, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स एग्जाम में पूछते हैं। सो अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। जब आप सेकंड क्वेश्चन करो ना, उससे पहले ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सब कुछ, ताकि सेकंड क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाए। सो कंटिन्यू करते विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज, triangle AMT similar to triangle AHE
इन ट्रायंगल AMT, AM equal to 6.3 centimeter, angle TAM equal to 50 degree, AT is 5.6 centimeter, AM upon AH is 7/3, construct triangle AHE। so हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन है जो कॉमन वर्टेक्स का टाइप 2 है। सो ये लास्ट वन है, इसके अंदर दो टाइप ही है, मतलब टाइप 1 एंड टाइप 2 है। टाइप 2 के अंदर दो केस है। अरे ये सब क्या हो रहा है, दो अलग अलग टाइप, अलग अलग केस। हाँ, टाइप 2 के अंदर दो केस है। इसके पहले जो कंस्ट्रक्शन हमने किए थे ना वो केस 1 था, ये हमारा केस 2 है। देखना थोड़ा अलग है यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा दो ट्रायंगल है AMT सिमिलर टू ट्रायंगल AHE, जिसमें हमें AM, TAM और AT 5.6 सेंटीमीटर, मतलब ये वाले ट्रायंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो वो आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। चलो यहाँ पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है, तो इसमें कॉमन वर्टेक्स देखने का, क्या कोई अल्फाबेट कॉमन है? AMT AHE, हाँ यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, हमारा अल्फाबेट A कॉमन है। और वो कहां रखते हैं हम? इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर लेफ्ट में रखते हैं, कभी भी यहां पे हम रखते हैं एंगल A। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो AM मेरा, सो AM यहां ले लेता हूं मैं, 6.3 सेंटीमीटर है, सो 6.3 सेंटीमीटर है। और एंगल TAM, TAM, TAM मेरा एंगल A है, बीच वाला अल्फाबेट हमारा एंगल होता है, तो मेरा एंगल A 50 डिग्री है, सो ये है मेरा 50 डिग्री। एंड लास्ट AT, AT ये AM है, तो ये मेरा T होगा यहां पे, और वो है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। मान लो अगर आप ये बोलते हो सर ये क्या अल्फाबेट T में नीचे ले लूं, T, हाँ पॉसिबल है, आप T को नीचे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये M वहां चले जाएगा, तो वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगे, फिगर हमारा सेम रहेगा। अब हम इस कंस्ट्रक्शन को कैसे करते हैं वो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा है, तो फटाफट वाला कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो जब भी स्टूडेंट कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करोगे ना, तो सबसे पहले हम बेस को ड्रॉ करते हैं, और अगर एक एंगल होगा ना तो वो कभी भी बेस में होता है। सो सबसे पहले बेस ड्रॉ करेंगे, अगर एक एंगल है ना तो कभी भी बेस में होता है। सो सबसे पहले हम 6.3 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो ये है मेरा AM 6.3 सेंटीमीटर। अब एंगल A ड्रॉ करेंगे एट 50 डिग्री। सो हम ले लेते हैं प्रोटेक्टर, 50 डिग्री पे करते हैं क्योंकि एक एक्यूट एंगल है, सो यहां पे आएगा 50 डिग्री। वो आप ड्रॉ करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर रहे हो कि ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर रहे हो। सो ये 50 डिग्री है। एंगल 50 डिग्री मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, क्योंकि हमारा पॉइंट हमारी लाइन राइट में है। जब आप प्रोटेक्टर को रखोगे, जब आप प्रोटेक्टर को रखोगे तो मेरा पॉइंट M राइट में है, क्योंकि मेरी लाइन राइट में है, इसलिए राइट के जीरो से स्टार्ट कर दिया, मैंने 50 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब A से T 5.6 सेंटीमीटर है, सो हम ले लेंगे हमारा राउंडर। ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर ले लेंगे हम राउंडर के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, और पॉइंट ए से कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको। वो है मेरा पॉइंट टी। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर 4.1 का जो क्वेश्चन है ना, उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सेम ऐसा था। सो 4.1 इज सिमिलर टू 4.2 एंड 4.3 एंड 4.4 आर सिमिलर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम इस वाले को हम ज्वाइन कर देते हैं। सो ये है मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये है 5.6 सेंटीमीटर। यहां तक आप लोगों को आता है, इसके आगे का पार्ट डिफिकल्ट है। ठीक है, ये आई होप क्लियर है। दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देखना तो पूरा एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और 3 या 4 मार्क्स का आता है, आता है, आता है। अब इसका जो आगे का पार्ट है यहां पे अलग है। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे कॉमन वर्टेक्स है A है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे की तरफ एक रे ड्रॉ करेंगे। थोड़ा और लेंथ इंक्रीज कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, हम आर्क ड्रॉ करेंगे। कितने आर्क ड्रॉ करेंगे बच्चों, कितने आर्क ड्रॉ करेंगे वो डिपेंड करता है हमारे रेशियो पे। हमारा जो रेशियो है ना वो 7/3 है, तो यहां पे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, तो 7 आर्क ड्रॉ करेंगे। सो 1
2 3 4 5 5 6 7, टोटल 7 आर्क ड्रॉ करोगे आप। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, यहां पे ए था तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से स्टार्ट करेंगे 7/3 7/3 7/3। मैंने जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है वो है मेरा AMT AMT AMT। तो इसके तीन साइड्स कौन से होते हैं? AM MT और AT। अब इस ट्रायंगल का मेजरमेंट कौन सा है? AM MT और AT में से कौन सा है? ये रहा AM है। AM तो AM का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 7। AM का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 7 एंड देयरफॉर 7 से ट्रायंगल को ज्वाइन करेंगे। यहां पे दो नंबर है 7 और 3, तो ये रहा मेरा 7 और ये है मेरा 3। सो ये दोनों में से इस ट्रायंगल को कौन सा ज्वाइन करेंगे वो डिपेंड करता है। यहां पे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है AMT। अब उसका वो जो AM या ये रहा AM AT और एक होता है हमारा MT। तो यहां पे कहां पे है उसका वैल्यू? न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में? ये जो ट्रायंगल है इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पे किधर है? न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर? और वो है मेरा न्यूमरेटर में और वो है AM। तो AM का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 7। तो 7 से ट्रायंगल को ज्वाइन करेंगे। सो प्रीवियस सम अलग था। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब 7 से, अब 3 से क्या करेंगे? पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आपको आना चाहिए। मैंने अभी जो प्रीवियस सम किया उसमें बताया था, फिर भी मैं फटाफट बता देता हूं कि कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मान लो ये आपका एक एंगल है, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल है ये। ठीक है, ये है से मेरा ये ABNC। इसको कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले एक बेस ड्रॉ कर देंगे रे। अब राउंडर लोगे आप, इस वाले पॉइंट बी पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। किसी भी मेजरमेंट कुछ भी रखेंगे और उसको चेंज नहीं करेंगे। ये आर्क कोई भी मेजरमेंट लेके ड्रॉ करेंगे और उसको चेंज नहीं करेंगे। यहां पे रख के उसी आर्क को ड्रॉ कर देंगे। फिर ये वाला हम एंगल देखेंगे कितना है, कितना है वो यहां पे रख के इसको कट कर देंगे और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उससे हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है। ये है A तो ये है मेरा A डैश, ये है B तो ये है B डैश, C तो ये है मेरा C। और ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और क्योंकि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, इसलिए जो रे AB है ना, रे AB वो पैरेलल है किसके साथ? A डैश B डैश के साथ, रे B डैश A डैश के साथ। ठीक है, रे BA पैरेलल टू रे B डैश A डैश। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहां पे। सो A7 से हमने ज्वाइन कर दिया है। अब पॉइंट 3 बचा, 3 बचा ना, 7/3 था तो 3 बाकी है। सो 3 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको पैरेलल होगा। MA7 को पैरेलल लाइन A3 से ज्वाइन करेंगे। सो कैसे ड्रॉ करते हैं? कोई भी मेजरमेंट ले लो आप, A7 पे रखेंगे, आर्क ड्रॉ करूंगा, चेंज नहीं करूंगा मैं उसको, और A3 पे जाके उसी आर्क को ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला एंगल चेक करूंगा कितना है। सेम जो मैंने आर्क ड्रॉ किया ना वहां पे जाऊंगा और उसको कट कर दूंगा और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, उसको A3 से ज्वाइन कर देंगे। एंड चेक, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अब TM को पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे। सो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों, फटाफट याद रखेंगे।
कोई भी मेजरमेंट का आर्क ड्रॉ कर देंगे, सेम यहां चले जाएंगे, हम यहां से आर्क ड्रॉ कर देंगे एंड देन यहां पे रखेंगे और उस एंगल को चेक करेंगे कितना है और यहां रखेंगे और उसको कट कर देंगे और जहां वो इंटरसेक्ट हुआ वो होगा मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो जहां जहां थोड़ा रब हो गया मैं उसको डार्क कर देता हूं और ये है मेरा रिक्वायर्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। आई होप क्लियर है। चलो वर्टेक्स दे डालते हैं। सो एक था AMT, तो AMT, सो जहां उसका वर्टेक्स ए होगा उसका वहां पे भी वर्टेक्स ए होगा, जहां उसका वर्टेक्स M होगा वहां H होगा, जहां उसका M है वहां पे ये वाले ट्रायंगल का होगा H, और जहां उसका T है, जहां उसका T है वहां उसका होगा E, वहां उसका होगा वर्टेक्स E। सो दिस इज अवर ट्रायंगल AMT सिमिलर टू ट्रायंगल AHE और ये हमारे फाइनल स्टेप्स है। आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। एक दो बार अच्छे से देखना, कंस्ट्रक्ट करना, खुद से प्रैक्टिस करना 2-3 बार तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर अच्छा सिंपल लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सिमिलर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।